Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अक्सर कोई न कोई चर्चा बनी रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से एक अपडेट देने जा रहा हूँ। अपडेट दोस्तों 14-15 घंटे पुरानी है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं जिनके डिमेट सेट्स या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो सबसे पहले मैं आपसे इसका स्टेटस जो है शेयर करना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का। दोस्तों फ्राइडे के दिन ओपन होता है 1.00 पे, वही उसका पिछले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। 1.00 पे ओपन होता है, वहाँ से लो बनाता है 0.95 का और हाई बनाता है 1.00 का। लोअर प्राइस बैंड आज के उस दिन के लगा, फ्राइडे के दिन का लगा था 0.95 का और अपर प्राइस बैंड 1.05 का लगा था। 52 वीक लो 0.50 है, 52 वीक हाई 1.85 है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो फ्राइडे के दिन ये क्लोज होता है 0.95 पे, और टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 11.6 मिलियन। मार्केट कैप की बात करें तो 262.73 करोड़ है। डिविडेंड परसेंट 0 है। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज़ 5.00। बीटा अगर चेक करेंगे 0.54 मिलेगा, और इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे 0.21 मिलेगा। वहीं पर डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 93.43%, यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट टोटल वॉल्यूम का 93.43% ली जा रही है। वहीं पर रिटर्न परसेंट की बात करें दोस्तों तो 1 वीक का रिटर्न परसेंट 0% है, 1 मंथ का 11.76% है, 3 मंथ का देखें तो 18.75% है, 6 मंथ का 11.76% है, 1 ईयर का -44.12% है। ओके, अब मैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न को आपको प्रमोटर्स की स्टेक सिर्फ बताना चाहूँगा। दोस्तों मार्च 2020 के जो क्वार्टर था, इसमें जो प्रमोटर्स की स्टेक है 5.18% है, जिसका 0% प्लेज्ड है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जिनके प्रमोटर्स की स्टेक 0% प्लेज है। नहीं तो जनरली हर प्रमोटर्स की हर स्टेक में, हर क्वार्टर के स्टेक में कोई ना कोई प्लेजिंग जरूर होती है, लेकिन इस बार नहीं है। अब देखते हैं इसके आगे वाले जो चल रहा है क्वार्टर, इसका क्या होता है। अब इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट क्वार्टर का डेटा मैं आपसे शेयर मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, मुझे आपको अपडेट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग ज़रूर पूछ रहे होंगे इस चीज़ को लेकर के कि रिलायंस कम्युनिकेशन में लोअर सर्किट क्यों लगना शुरू हुआ। दोस्तों लोअर सर्किट लगने के पीछे पहले तो इसके कई सेंटिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सेंटिमेंट तो ये भी है कि ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट में बेरिश नेचर था, है ना। बेरिश नेचर था लोगों, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बेरिश नेचर था। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव होता है तो उसका असर छोटे मोटे पार्ट्स पे भी पड़ता है। तो एक तो यही सबसे बड़ा कारण है। ऊपर से जुडिशरी जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसकी तरफ से जो फैसला लिया गया टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ के लिए, वो भी इतना कोई फेवरेबल नहीं था। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो उसकी कड़ी है, वो नेक्स्ट थर्सडे को डिस्कस होनी है, यानी 18 जून को। तो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा मैटर। तो और तीसरा एक सेंटिमेंट ये हो सकता है कि इसकी जो खुद की अपडेट है, जो अभी आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये 1.10, 1.20, 1.30 तक जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमेशा की तरह ये वहीं से यू टर्न ले चुका है और 0.95 लो बना चुका है फ्राइडे के दिन का। हो सकता है आने वाले वीक में ये लोअर सर्किट हिट करते करते 0.80 या 0.70 तक जा सकता है। नो वन कैन सेज कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको बाय करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये श्योर लगता है कि लोअर सर्किट इसका स्टार्ट हो चुका है, मुझे तो जैसा लग रहा है कि ऐसा लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बट मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब लोअर सर्किट स्टार्ट हो चुका है और कुछ हद तक जाएगा 0.80 या 0.70 मैक्सिमम, और उसके बाद ये यू टर्न लेगा। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि आपको बाई करें कि नहीं करें, तो देखिए आप बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें।
थोड़ा सा और इसको फॉल हो जाने दीजिए। 0.80 है, 0.85, 0.90 पे भी आप बाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि 0.90 पे बाई करके आप 0.70 या 0.80 तक स्टॉप लॉस अगर लगा सकते हैं, गुड, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। ओके, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप 0.85 या 0.80 के अराउंड ख़रीदें, 0.75 पे ख़रीदें, और 5 या 0.05 या 0.10 तक का आप स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के रखें। ओके, तो ये है दोस्तों, आपको बाई करना चाहिए ये कि नहीं करना चाहिए, इसका जवाब। अब अपडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेक्स अनिल अंबानी टू NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल टू रिकवर 1200 करोड़ रुपीज़। 1200 करोड़ रुपए को वसूली करने के लिए NCLT की ऑफिस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल अंबानी को घसीट करके ले गया, और उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। State Bank of India has filed an application in the National Company Law Tribunal to recover more than 1200 crore from Anil Ambani under the personal guarantee clause of the bankruptcy law. Anil Ambani had given personal guarantee to the loans given to the Reliance Communication and Reliance Infratel. The tribunal presided over by BSV Prakash Kumar on Thursday gave Ambani a week to file reply to the application. मतलब रिप्लाई देने के लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। A spokesperson of Anil Ambani in a statement said the matter relates to a corporate loan availed by Reliance Communication and Reliance Infratel and is not personal loan of Ambani. Reliance Communication Limited और Reliance Infratel, इन दोनों को लोन दिया गया था। इन दोनों को लोन देने के लिए यहाँ पे मैटर है, ना कि अनिल अंबानी ने कोई पर्सनल लोन लिया था। हाँ, पर्सनल गारंटी ज़रूर जिन्होंने दी थी। द आरकॉम एंड RITL यानी रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड resolution plans were approved by 100% of their lenders in March 2020. These resolutions plans are awaiting the approval of NCLT, Mumbai, it added. Ambani will file suitable replies, and NCLT has not given any relief to the pensioner, the statement added. In early 2019, Reliance Communication, once the flagship company of Anil Ambani-led Reliance Group, had filed for bankruptcy. In March, the board of the State Bank of India had approved a resolution plan for Reliance Communication that envisaged lenders recovering around 23,000 crore of their money entailing a haircut of nearly 50%. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनिल अंबानी जी ने अपनी पर्सनल गारंटी दे दी थी उस लोन के अगेंस्ट, जो लोन जो लोन आरकॉम और RITL यानी रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड को दिया गया था। तो उसमें से उसको 1200 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जा कर के फाइल किया है, और 1 हफ्ते का इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है। तो ये एक सेंटिमेंट है जो नेगेटिव सेंटिमेंट है कंपनी के लिए, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, दोनों पर्पज़ के लिए आपके लिए नेगेटिव खबर है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट था जो पॉइंट इसको लोअर सर्किट की तरफ हिट करने के लिए लेके आया, राइट। वैसे कोई सिंगल खबर नहीं होती है, कई भी खबरें होती हैं, सेंटिमेंट्स का सब कुछ गेम है। एक सेंटिमेंट नेगेटिव होता है वो काफ़ी गिराने के लिए बहुत होता है, काफ़ी होता है। So there are many sentiments which may occur simultaneously or bisequentially. So this is all about the article. तो इस आर्टिकल को देख करके समझ करके आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लोअर सर्किट इसमें हिट होना शुरू हो चुका है। अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाइए, रुक करके थोड़ा सा पोजीशन लीजिए, क्योंकि अभी लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है, ठीक है। लगे हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ा सा आप इसको डाउन हो जाने चाहिए फिर आप लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप अभी लेंगे तो शायद उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद आप कम पॉइंट्स क्रिएट कर पाएँ अपने फेवर में। सो अगर आपको लगता है इफ़ यू आर बुलिश एट दिस पॉइंट तो आप जा सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, आप पोजीशन ले सकते हैं। ओके, so my information may be correct, may be not correct. I'm not the boss of the market. Market may prove me wrong also. Okay, so I accept myself, I may be wrong,
बट एक एजम्पशन होता है, एक आइडिया होता है, एक अनुमान होता है। उस अनुमान के बिहार पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी आप रोक सकते हैं थोड़े दिन। लोअर सर्किट हिट होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा आप नीचे फॉल हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद आप पोजीशन 0.05 या 0.10 तक के पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ या 1 मंथ या 1 वीक, अगर आपको लगता है 2 वीक 3 वीक, चाहे जितना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि 6 महीने 10 महीने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए, मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ टुडे। इन दिस वीडियो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लेट मी नो, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और बस टेक केयर।